फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका लिख लिया है, वो है वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, डिड आई राइट अ लेटर टू हिम, क्या मैंने उसे खत लिखा। तो इसके हम लोगों को मालूम है दो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसे क्या लिखा, यहाँ पर है खत। तो एक लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने किसे खत लिखा, तो उसे, तो ये उसे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब टू हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए इसका सबसे पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आगे लेके पैसिव वॉइस बनाते हैं। अ लेटर मतलब एक ही लेटर है, तो वाज वेयर में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज, तो वाज अ लेटर। उसके बाद V3 क्या है, राइट का V3 है तो रिटर्न। उसके बाद में ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू हिम, जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उसके बाद है स्ट्रक्चर में बाय और S2 मीन्स और मतलब सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन है तो उसके ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या है आई के ऑब्जेक्टिव केस, तो है मी। सेंटेंस कैसे बना, वाज अ लेटर रिटर्न टू हिम बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आता है। हिम अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो क्या होगा, ही, तो लिख लेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर में से क्या लेते हैं, परेशान करते। तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर में से क्या लेते हैं, तो वाज, तो वाज ही। उसके बाद में V3 क्या है, रिटर्न, तो रिटर्न। उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, अ लेटर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है। उसके बाद है बाय और उसके बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाज ही रिटर्न अ लेटर बाय मी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, डिड शी सिंग अ सॉन्ग इन होम, डिड शी सिंग अ सॉन्ग इन होम, क्या उसने घर में गाना गाया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों को ढूंढना है, इसमें ऑब्जेक्ट एक ही है, उसने घर में क्या गाया, तो अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। तो सॉन्ग एक ही होने की वजह से हम लोग वाज वेयर में से क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए, तो वाज, तो लिख लेंगे वाज अ सॉन्ग। उसके बाद V3 क्या है, सिंग का सॉन्ग, SUNG, वाज अ सॉन्ग सॉन्ग। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है इन होम, वो लिख लेंगे वाज अ सॉन्ग सॉन्ग इन होम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया तो बाय, और बाय के बाद में शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाज अ सॉन्ग सॉन्ग इन होम बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड दे डिग अ वेल इन फार्म, क्वेश्चन मार्क, क्या उन्होंने खेत में कुआं खोदा। तो कुआं क्या है, अ वेल है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक ही कुआं है, मतलब सिंगुलर नाउन है, एक ही, और वेल क्या है, एक ही कुआं, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज का, तो वाज अ वेल। उसके बाद V3 है डिग का डग, TUG, वाज अ वेल डग। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है V3 के बाद में इन फार्म। उसके बाद बाय स्ट्रक्चर में है और बाय के बाद मतलब दे के ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाज अ वेल डग इन फार्म बाय देम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, डिड वी आस्क क्वेश्चंस टू हर, डिड वी आस्क क्वेश्चंस टू हर, क्या हमने उससे सवाल पूछा। तो सवाल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने किससे सवाल पूछा, तो उसे, हमने किससे सवाल पूछा तो उसे। तो ये हर टू हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके भी दो प्रकार से पैसिव हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके बनाते हैं। अब क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है, इस वजह से वाज वेयर में से इस्तेमाल हम लोग करेंगे वेयर का। तो वेयर क्वेश्चंस, अगर एक ही क्वेश्चन होता तो वाज अ क्वेश्चन हम लोग लिखते, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाज और प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं वेयर। तो वेयर क्वेश्चंस
उसके बाद V3 है आस्क का आस्क, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर वो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर क्वेश्चंस आस्क्ड टू हर बाय अस। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करके देखते हैं। तो हर क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर आएगा तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो हर की नॉमिनेटिव केस है शी। तो शी के अकॉर्डिंग हम लोग वाज में से इस्तेमाल करते हैं वाज। तो वाज शी, उसके बाद में V3 है आस्क। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाज शी आस्क्ड क्वेश्चंस बाय अस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डिड राहुल मेक टेबल्स इन वर्कशॉप। क्या राहुल ने वर्कशॉप में टेबल बनाए। तो राहुल ने वर्कशॉप में क्या बनाया, तो टेबल्स। तो टेबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब टेबल्स बहुत सारे हैं, इस वजह से वाज वेयर में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेयर का। तो वेयर टेबल्स, वेयर टेबल्स। उसके बाद V3 क्या है, मेक का V3 है, मतलब थर्ड फॉर्म है मेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन वर्कशॉप, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे वेयर टेबल्स मेड इन वर्कशॉप। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद में राहुल जो नाउन है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे बाय राहुल। मैंने आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन है तो जैसा का वैसा लिखते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई प्रोनाउन है तब हम लोग प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर टेबल्स मेड इन वर्कशॉप बाय राहुल। तो अगला एग्जाम्पल, डिड ही ब्रेक द ग्लास। डिड ही ब्रेक द ग्लास, क्या उसने ग्लास तोड़ा। तो उसने क्या तोड़ा, ग्लास। तो द ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ग्लास एक ही है तो वाज वेयर में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज, वाज द ग्लास। उसके बाद V3 है ब्रेक का ब्रोकन, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाय, और बाय के बाद ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हिम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डिड पीपल वॉच द मूवी इन थिएटर। डिड पीपल वॉच द मूवी इन थिएटर। तो इसका हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं। तो द मूवी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो एक ही मूवी है तो वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज का। तो वाज द मूवी। उसके बाद देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉच का V3 क्या है, वॉच्ड। वॉच द मूवी वॉच्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है इन थिएटर। उसके बाद बाय, और बाय के बाद पीपल जो नाउन है वो जैसा का वैसा हम लोगों ने लिख लिया और पीछे से क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, वॉज द मूवी वॉच्ड इन थिएटर बाय पीपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, डिड माय अंकल गिव मी अ गिफ्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे चाचा ने मुझे उपहार दिया। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, हम लोग देखते हैं। तो क्या से सवाल पूछेंगे, सबसे पहले मेरे चाचा ने मुझे क्या दिया, तो क्या, अ गिफ्ट। क्या से सवाल पूछा, आंसर मिला अ गिफ्ट, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे चाचा ने मुझे क्या दिया, तो आंसर मिलेगा गिफ्ट। तो गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे चाचा ने गिफ्ट किसे दिया, तो मुझे। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पर, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा तो उसे टू से जोड़ना पड़ता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अगर पहले आएगा तो टू से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, डिड माई अंकल गिव मी अ गिफ्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट है, इससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो वो डायरेक्ट आया, टू जोड़ने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये अगर गिफ्ट के बाद में हम लोग लिखते मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते तो टू से जोड़ना पड़ता। तो ये सेंटेंस कैसे होता? डिड माई अंकल गिव अ गिफ्ट टू मी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हाँ, तो आपको मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है मुझे तो भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, मैं उन पर ज़रूर गौर करूँगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे। तो गिफ्ट एक ही है तो हम लोग वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज अ गिफ्ट। उसके बाद V3 क्या है? गिव का गिवन। उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू से जोड़ना पड़ता है हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर में। ओके, वाज अ गिफ्ट गिवन टू मी। उसके बाद में बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद यस टू मतलब नाउन रहेगा तो नाउन ही लिखेंगे, प्रोनाउन रहेगा तो उसके ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यहाँ पे नाउन ही है तो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, माय अंकल और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? वाज अ गिफ्ट गिवन टू मी बाय माय अंकल। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? मी अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो उसका हो जाएगा आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर में इस्तेमाल हमेशा करते हैं वाज का, तो वाज आई। उसके बाद V3 है गिव का गिवन। उसके बाद में क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ गिफ्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और जो सब्जेक्ट है वो नाउन है माय अंकल। तो जैसा का वैसा लिख लिया, पीछे से क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? वाज आई गिवन अ गिफ्ट बाय माय अंकल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डिड सचिन विन द गेम। डिड सचिन विन द गेम। आइए देखते हैं। गेम एक ही है तो वाज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वाज द गेम। उसके बाद में विन का थर्ड फॉर्म है वन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है मतलब नाउन है सचिन, जैसा का वैसा लिख लिया और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? वाज द गेम वन बाय सचिन। फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, डिड आई शो अ ब्यूटीफुल पिक टू देम। क्या मैंने उन्हें एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई? तो इसमें भी क्या है? दो ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे? तो कैसे सवाल पूछ के देखते हैं। मैंने उन्हें क्या दिखाया? तो अ ब्यूटीफुल पिक, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने किसे ब्यूटीफुल पिक दिखाई? तो टू देम मतलब उन्हें। तो ये क्या है? देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। तो पिक एक ही है मतलब एक ही तस्वीर है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज का, वाज अ ब्यूटीफुल पिक। उसके बाद शो का V3 है शोन। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने सामने ले लिया है तो बचा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो टू देम जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, वाज अ ब्यूटीफुल पिक शोन टू देम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? वाज अ ब्यूटीफुल पिक शोन टू देम बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका करते हैं। तो देम नॉमिनेटिव केस में आएगा तो कैसे क्या आएगा? दे। तो दे के अकॉर्डिंग हम लोग वाज वेयर में से इस्तेमाल करते हैं वेयर दे। उसके बाद शो का V3 है शोन। उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल पिक, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे अ ब्यूटीफुल पिक। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? वेयर दे शोन अ ब्यूटीफुल पिक बाय मी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।